हिंदू धर्म में भगवान शिव की अनगिनत लीलाएं हैं। उन लीलाओं में से एक है गोपेश्वर महादेव की लीला। ये कथा शरद पूर्णिमा की रात से शुरू होती है, जब चांदनी रात में चांद की रोशनी बहुत तेज और चमकदार थी। इस रात को भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी बजाकर यमुना के किनारे नृत्य किया। उनका नृत्य बहुत ही आकर्षण था और इसमें इतनी शक्ति थी कि मनमंथ यानी कि प्रेम के देवता भी हार गए थे। श्री कृष्ण ने महारस नामक एक दिव्य नृत्य किया जो पूरी रात चलता रहा। इस नृत्य की मधुर ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और इस ध्वनि ने भगवान शिव को अपनी ओर आकर्षित किया। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें श्री कृष्ण के नृत्य की ध्वनि सुनाई दी, उनकी समाधि भंग हो गई और वे उस मोह में बंध गए। भगवान शिव ने अपनी तपस्या छोड़ दी और श्री कृष्ण के नृत्य की ओर बढ़ते हुए वृंदावन की दिशा में चल पड़े। भगवान शिव के साथ पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय भी थे। वे सभी वृंदावन के वंशी तट पहुंचे, जहां श्री कृष्ण उनके गोपियों के साथ महारस कर रहे थे। इस नृत्य में शामिल होने के लिए भगवान शिव ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की, लेकिन जब वंशी तट पर पहुंचे तो वहां पर खड़ी गोपियों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। गोपियां कहती हैं कि केवल श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष इस एकांत में प्रवेश नहीं कर सकता। तब भगवान शिव ने विनम्रता से कहा, देवियों, हमें भी श्री कृष्ण और राधा के दर्शन करने की इच्छा है। क्या आप हमें कोई उपाय बता सकती हैं जिससे हम भी उनके दर्शन प्राप्त कर सके? यहाँ पर एक गोपी नामक सखी, जिसका नाम ललिता था, ने भगवान शिव से कहा कि यदि आप महारास देखना चाहते हैं तो आपको गोपी का रूप धारण करना होगा। इसके लिए आपको मान सरोवर में स्नान करना होगा और गोपी का रूप अपनाना होगा, तभी आप महारास में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान शिव ने यह सुझाव स्वीकार लिया और तुरंत अर्धनारीश्वर रूप से पूरी नारी में रूपांतरित हो गए। उन्होंने गोपी के रूप में श्रृंगार किया, सुंदर बिंदी, चूड़ियां, नूरपुर, ओढ़नी और एक घूंघट लिया। इसके साथ ही भगवान शिव के कानों में 2 मंत्रों का उपदेश दिया गया, जिससे वे पूरी तरीके से गोपी के रूप में बदल गए। फिर भगवान शिव प्रसन्न मन से महारास में प्रवेश कर गए। जब भगवान शिव गोपी रूप में महारास में शामिल हुए, तब वे श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के बीच नृत्य करने लगे। भगवान शिव, जो अपने आप में अद्वितीय और शक्तिशाली थे, वे श्री कृष्ण के मोहिनी वंशी की धुन में खो गए। वे रास में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था जो केवल भगवान कृष्ण की लीला को समझ सकता था। तभी भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, आपने इतनी देर तक नृत्य किया, लेकिन क्या आपने हमारे चेहरे को देखा? कुछ गोपियां तो घूंघट में हैं, आप इनका चेहरा देखिए। भगवान शिव ने सोचा कि क्या ये सच है? क्या भगवान कृष्ण इस प्रकार उनके रास के बीच हमारा चेहरा देखना चाहते हैं? भगवान शिव की इस स्थिति को समझते हुए खुद को चुपके तरीके से खड़ा कर देते हैं ताकि कृष्ण के रास में कोई विघ्न न आए। लेकिन कृष्ण ने फिर सभी गोपियों को एक पंक्ति में खड़ा करने को कहा, आदेश दिया और भगवान शिव का चेहरा देखने का अवसर प्रदान किया। गोपियां लाइन में खड़ी हो गई और भगवान शिव अंत में खड़े हुए। अब भगवान शिव सोचने लगे कि उनका नंबर कभी नहीं आएगा। वे स्वयं को अंत में खड़ा कर लेते हैं ताकि कृष्ण सबका चेहरा देख सकें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके रूप को पहचाना और कहा कि तुम यहाँ अंत में खड़े हो, पर मैं तुम्हारा चेहरा पहले देखूंगा जो घूंघट में है। ये सुनकर भगवान शिव समझ गए कि कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि गोपिया, तुम सब लाइन में खड़ी हो जाओ और एक एक करके मैं सबका दर्शन करूंगा। इस पर भगवान शिव ने कहा, अब तो मेरा काम बन गया। कृष्ण को अब मुझे पहचानने का मौका मिलेगा। और तब भगवान शिव अंत में खड़े होकर सभी गोपियों का चेहरा देखे बिना रास में शामिल हो गए। जब कृष्ण ने भगवान शिव को गोपी के रूप में देखा तो उन्होंने राधा से कहा कि देखो राधे, ये कोई सामान्य गोपी नहीं, ये तो भगवान शिव हैं जिन्होंने हमारी रास लीला को देखने के लिए गोपी का रूप धारण किया है। राधा हंसते हुए भगवान शिव से पूछती हैं, भगवान, आपने ये गोपी का रूप धारण क्यों किया है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपकी दिव्य प्रेम लीला महारास को देखने के लिए गोपी का रूप धारण किया था। इसके बाद राधा और कृष्ण ने भगवान शिव से वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा, मेरे लिए आपके चरणों में सदैव निवास करना सर्वोत्तम है। मैं जहां भी रहूं आपकी कृपा से रहूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक सुंदर सा नृत्य हुआ। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव किया। ये नृत्य इतना दिव्य था कि इसे यदि माँ सरस्वती भी वर्णन करने की कोशिश करे तो वो भी उसे पूरा नहीं कर सकती।
भगवान कृष्ण ने रात को लंबा कर दिया ताकि गोपियां उन्हें और अधिक समय तक देख सकें। इस रात में जो ब्रह्मा की एक रात थी, लाखों वर्ष तक चली, जबकि गोपियां इसे समझ नहीं पाईं। वे सिर्फ अपने प्रिय कृष्ण के साथ बिताए समय को ही महत्व देती थी। अंत में भगवान कृष्ण ने शिव को गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्रज यात्रा तभी पूरी होगी जब व्यक्ति गोपेश्वर महादेव का दर्शन करेगा। उनके दर्शन किए बिना ये यात्रा अधूरी रहेगी। और आज भी भगवान के गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में पूजा की जाती है। भक्त दर्शन करते हैं, उनके साथ पार्वती जी, गणेश जी और नंदी जी भी विराजमान हैं। गोपेश्वर महादेव की लीला हमें भगवान शिव के असीम प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ सेवा की याद दिलाती है। और जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख और सफलता आती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो।